अंधेरों का राज। एक छोटे से गांव में जहां लोग शांति पूर्वक अपना जीवन जीते थे, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कभी एक प्रसिद्ध राजपूत परिवार की थी। लेकिन कई सालों से वह हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब था। रात के समय वहां से डरावनी आवाजें आती थी और कभी-कभी रोशनी भी देखी जाती थी, जैसे अंदर कोई हो। गांव में एक दिन एक लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों के बारे में सुना था। उसका दिल रोमांच से भर गया और उसने तय किया कि वह हवेली का राज जरूर पता करेगा। एक रात अर्जुन ने हवेली जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन अर्जुन ने डर को अपने अंदर दबाया और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर आया, हवेली का माहौल और भी डरावना लगने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता गया। हवेली में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रही थी। अर्जुन एक कमरे में घुसा और उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक राजा और रानी थे जो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। अर्जुन ने तस्वीर को छुआ और अचानक तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर के हिलते ही एक गुप्त दरवाजा खुला। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो अपने आप खुल गई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने इस किताब को खोला उसका भाग्य और मौत दोनों उसके हाथ में हैं। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने किताब को उठाया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, अचानक एक डरावनी आवाज आई। कमरे की रोशनी चली गई और एक भूतिया आत्मा सामने आ गई। वह आत्मा धीरे धीरे अर्जुन के पास आकर बोली, तुमने मेरी शांति छीन ली है, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अर्जुन का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्मा से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, बताओ तुम चाहती क्या हो। आत्मा ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारा सामना किया, अब तुम मुझे शांति दो या फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत दिखाई और आत्मा से कहा, अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे तुम्हारा राज जानना होगा। आत्मा ने धीरे से कहा, मैं उस रानी की आत्मा हूं जिसने अपने पति के साथ कभी शांति से जीवन नहीं जी पाया। तुम्हें मेरा सवाल सही लगा तो जवाब देना होगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, तुम वही रानी की आत्मा हो जो अपने पति के साथ शांति से जीने की
चाहत रखती थी। आत्मा का चेहरा बदल गया और उसने कहा, तुमने सही पहचाना, तुम मुझे शांति दे चुके हो, अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। फिर अचानक वह आत्मा गायब हो गई और हवेली में छाई हुई अंधेरी ठंडक थोड़ी कम होने लगी। अर्जुन ने अपने आप को शाबाशी दी और हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही वह गांव लौटा, उसने यह सीखा कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और वही डर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है।